आज हमें सौभाग्य मिला है राजा साहब के जो महल है यहाँ पर आने का। और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो आम जनता है उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ना सिर्फ उनकी ट्रेनिंग कराई बल्कि उन्हें स्व उद्योग भी मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके और वो अपने घर पर रहकर अपने घर के कार्यों को करते हुए भी अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। तो क्या क्या योजनाएं लागू की हैं राजा साहब ने और किस तरह से यहाँ पर कार्य होता है, तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ें भी आपको दिखाएं ताकि और जो लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर सकते हैं वो भी इस ओर आगे बढ़ें और जो गरीब मजदूर महिलाएं हैं, जो गरीब तबका है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो आइए आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं आपने महिलाओं के लिए कार्य शुरू किया है, तो क्या कार्य है, क्या सोचकर आपने कार्य शुरू किया? हमारी सोच ये है कि हम महिलाओं के खाली समय में उनके ही स्थान पे, मतलब उनके घर पे कुछ ऐसा कर सकें कि अगर वो मेहनत करना चाहें उस समय में अपने घर पे, तो उनकी आमदनी बढ़ सके। तो उस सोच से हमने ये पहले सिलाई सिखाई कौशल विकास योजना से, और उसमें जो अपनी अनुसूचित जाति की महिला थी उन्हें वजीफ़ा भी मिला, पैसे भी मिले उन्हें काम सिलाई सीखने के। और फिर उनमें सिलाई सीख के हमने ये सिलाई सेंटर एक अपना शुरू करा है, जिसमें फैब इंडिया नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, वो हमें अपने डिज़ाइन भेजती है। पहले तो डिज़ाइन के मुताबिक काटने के लिए फैब इंडिया का दिल्ली से कारीगर आते थे, वो हमें सिखाते थे और ख़ुद ही काटते थे। मगर अब हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे इतनी टैलेंटेड हैं यहाँ पे सारी महिलाएं कि ये काटना भी, कटिंग भी खुद सीख गई हैं और कटिंग करके स्टिचिंग होती है। तो उसका मतलब हमें कपड़े का थान मिला, हमने उसका कुर्ता पजामा बना दिया या ऐसा मास्क बना दिया जैसे ये रखे हैं। ये देखिए ये मास्क है और इस पे कंपनी का ये इन्होंने लेबल भी लगा दिया फैब इंडिया, देखिए। तो ये फैब इंडिया बेचेगी इस मास्क को, और ये इसके अंदर भी कपड़ा है और ऐसे इसमें सरबत दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मास्क है और ये पूरी दुनिया में बिक रहे हैं और बन यहाँ पे रहे। तो इसी तरह से हम कुर्ते भी बनाते हैं, पजामे भी बनाते हैं जो कि फैब इंडिया में बिक रहे हैं, और जो भी उनके झोले भी बनाते हैं। जो भी फैब इंडिया का ऑर्डर हो, जो भी उनका सामान ज़्यादा बिक रहा है उसी को हम यहाँ बना देते हैं। कुर्ते बना रहे हैं या पजामे बना रहे हैं, तो जो महिला जितने पजामे बनाएगी उसी के हिसाब से उसकी पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट सीधा उसके बैंक अकाउंट में जमा होती है। फैब इंडिया आके देखती है। तो पहले क्वालिटी चेक देखना कि कपड़ा साफ़ भी है, गंदे का निशान तो नहीं लगा, मगर हम क्वालिटी चेक भी खुद कर रहे हैं या पैकिंग भी खुद कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पूरा पैकेट बना के भेजते हैं जो कि फैब इंडिया के शोरूम में, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, चाहे वो देहरादून में हो। आपने देखे होंगे बड़े शहरों में बहुत सारे फैब इंडिया के शोरूम्स हैं, वहाँ पे काफ़ी बना हुआ सामान यहाँ से बन के जा रहा है। तो काम करने के लिए वो आगे की भी योजना बना लेंगे कि हमें कैसे बांटना है, किन किन महिलाओं को कपड़े बांटने हैं, कब तक हमारी कटिंग हो जाएगी। नहीं, ये खुद देख रहे हैं, खुद कटिंग कर रहे हैं, खुद पैकिंग कर रहे हैं, खुद भेज रहे हैं। अब हमारा दखल इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं रहा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। कि आजकल कहा जाता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो बाहर जाकर वर्क कर सकती हैं, जॉब कर सकती है, लेकिन हर एक महिला इतनी एजुकेटेड नहीं होती है और उन्हें इतना समय नहीं होता कि वो अपना परिवार छोड़ के इतना ज़्यादा समय बाहर बिता सकें। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो यहाँ जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, तो आप कितने समय से यहाँ पर कार्य कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पर कार्य करते हैं तो इससे आपका जो घर का जो काम होता है वो डिस्टर्ब तो नहीं होता? नहीं होता। इसलिए गए थे अपने घर में बनाए, तो ये हम जमा करने के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा। ये चेक करेंगे, जो भी समय लगेगा हमारा चेक करने में लगेगा। अच्छा। हाँ, बाकी सारा काम अपने घर पे घर पे करते हैं, इन्हें जमा कर देंगे। और कि जो लड़कियां हैं, नई उम्र की लड़कियां, वो भी यहाँ पर बैठी हुई दिख रही हैं, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो नाम बताओ अपना पहले। चारू नाम है मेरा। अच्छा, चारू। तो आप यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? मेरे को यहाँ 1 साल हो गया है। अच्छा। स्टार्टिंग में भी थी लेकिन अभी कंटिन्यू जुड़े मेरे को 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल हो गया है। तो आप यहाँ पर क्या क्या काम करती हैं? मैं यहाँ QC करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप कितना टाइम देती हैं यहाँ पर?
यहाँ हम जितना यहाँ कटिंग आती है, पीसेस सीव करना होता है, इतना हम पूरा दिन यहाँ रहते हैं। अदरवाइज छुट्टी होती है, जब काम नहीं होता है तो घर से काम करते हैं। अच्छा, तो आपको ये पहल कैसी लगी? ये काफ़ी अच्छी थी कि जो लेडीज़ कुछ काम करना चाहती हैं और वो नहीं कर पा रही थी, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि वो घर पर बैठ के अपना काम से फ्री टाइम में अपना रोज़गार भी कर सकती है, उनको काम मिल गया है और थोड़ा पैसा भी कमा सकती है, वो सेल्फ डिपेंड। जी, तो देखिए महिलाओं को सेल्फ डिपेंड करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और मैं ये चाहूँगी कि यहाँ से प्रेरणा लेके जो व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बे इस तरह के कार्य होने चाहिए जो व्यक्तियों के लिए धरातलीय स्तर पर कार्य करें, केवल जुमलेबाजी में ना रह जाएं। जो किले के एक दूसरे कमरे में है और कमरा देख के यहाँ पर जो है रात सी ठाठ बाट का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस समय राजा साहब ने अपने सारे किले के द्वारों को जो है आम जनता के उद्धार के लिए खोला हुआ है। यहाँ पर भी कुछ कार्य चल रहा है, तो इस बारे में भी हम राजा साहब से ही बात करेंगे। तो सर, इस कमरे में क्या काम चल रहा है? ये कमरा जो है मेरे परदादा जी का विंग था, उसके बाद मेरे दादाजी भी यहाँ रहे। मगर अब जो नई पीढ़ी है वो अपना भविष्य तलाशने के लिए, नौकरी तलाशने के लिए सब बाहर चली गई। मेरे अपने बच्चे भी, मेरी बड़ी बेटी बॉम्बे में है, अच्छा। एक न्यूजीलैंड में है, और मेरे दादाजी के, राजा चरत सिंह जी के छोटे भाई जो थे गिरिराज सिंह जी, उनके बच्चे भी ज़्यादातर बाहर रहते हैं। एक बेंगलोर में काम कर रहे हैं, होटल्स में बहुत बड़े हैं, एक लंदन में बैंक में थे, वो अब आए हैं वापस गुड़गांव में रह रहे हैं। तो इस तरह से परिवार तो बाहर ही रह रहा है, ये घर अपना ज़्यादातर खाली रहता है। तो मैंने कहा कि क्यों ना इन पुराने कमरों का इस्तेमाल हो, और इस वजह से ये काफ़ी सेंटर का काम जो भी ये यहाँ पर करना चाहते हैं वो मैंने इन्हें छूट दी हुई है कि वो किसी भी कमरे का उपयोग करें और इसे इस्तेमाल करें। ये जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हैं आपको उससे एहसास हो रहा होगा, और ये जो सामान रखा हुआ है कि ये सब पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा। और अच्छा सर, तो ये जो आप फर्नीचर बता रहे हो, जो इस पे सामान भी है सारा पुराना ही, नया कुछ भी नहीं है इसमें? जी, ये ज़्यादातर पुराना सामान रखा हुआ है। अच्छा। और ये गिफ्ट्स हैं जो मेरे दादाजी को, मेरे परदादा जी को लोगों ने दी थी, जो विदेश से आए थे। जी, जी। तुर्की से आए थे, हमारे उनके ख़ास दोस्त थे। ये राइट हैंड पे जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तुर्की में इस तरह का फ़ौजी इस तरह की आर्मर पहनते थे। जी, जी, तो जी। ये फ़ौजियों के जंजीर से बना होता था ताकि तलवार से ना वो कट सके। तो ये वहाँ से आया गया है। ये तिब्बत से मेरे दादाजी को पूजा पाठ और दार्शनिक विचार का बहुत शौक़ था। तो ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है, ये तिब्बत के एक संत ने, लामा ने उन्हें दी थी, जो दलाई लामा के बड़े निकट थे। मुझे भी दलाई लामा से मिलने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये पुराने आर्टिफैक्ट से यहाँ पे हमने पहले से रखे हुए हैं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। खैर, ये सब पुरानी चीज़ें तो आप देखने लगेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। जी, जी। ये हमारा किला 1602 में बन गया था। अच्छा। ईस्वी में 1602 AD। जी। तो उस हिसाब से आप देखें तो ये लगभग 419 साल पुराना हो गया है किला हमारा। तो मेरा ये सोचना है कि क्यों ना इसे अब जनता के काम में लाया जाए। बच्चे तो अपने खाने कमाने और अपना भविष्य तलाशने के लिए बड़े बड़े शहरों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपने रास्ते ढूंढ। हमने भी ये बैंक है ताकि हम अपने गांव के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज से, वित्तीय चीज़ों से जोड़ सकें, उन्हें लोन्स दिलवा सकें। और ये सेंटर यहाँ चल रहा है, कांगड़ का भी हम काम कर रहे हैं। और अभी मैंने कुछ ग्रामीण महिलाओं को, यहीं की जो खेती से जुड़ी हुई महिलाएं, उन्हें भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और एक दूध का प्रोजेक्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उन महिलाओं से भी आपको मिलवाएंगे। जी। ये यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, कटिंग बहुत विशेष काम है और बड़ी ध्यान से करा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इन्होंने कम से कम 15, एक दफ़ा काटेंगे तो ये 15 पीस इकट्ठे काट देंगे। जी, जी, जी। ये तो मांस काट रहे हैं इस वक्त,
मगर चाहे वो पजामे हों, चाहे वो कुर्ते हों, चाहे वो झोले हों, चाहे वो जो भी सामान हो जो बन रहा है, तो यहाँ पे एक दफ़ा काटने से इन्होंने, ये देखिए आप कि इन्होंने काफ़ी सारी ये परत बनाई हुई है ना कपड़े की, तो ये 100-125 तक यहीं पे ही काट देंगे इसे। एक दफ़ा काटने से ये 100-125 महिलाओं के लिए सामान बना देते हैं। हमारे पूरे सेंटर को बड़ी विद्वता से और विज्ञता से चला रही हैं रेणु जी और हमारी बिटिया साजिया। तो शाजिया और रेणु जी से अब आप बात करें, बाकी डिटेल ही आपको बताएं। अच्छा, तो रेणु जी ये बताइए, आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? मेरे को 3 साल हो गए हैं, चौथा साल चल रहा है। अच्छा, 3 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, तो जैसे आपने ये लेयर बनाई है, तो कितनी लेयर तक लगा के काटती हैं आप कपड़ा? ये हम यहाँ 130 और 150 पल्लों तक हम लेयर लगा देते हैं। अच्छा, 150 पल्ले हम पूरे लगाते हैं तो हमारे एक लाइन में 31 पीस निकलते हैं, मतलब एक उसमें 31 बैठते हैं। ये हमने लगाई है, ये 10-12 पल्लों की लेयर है और इसमें एक बार में ये 16 पीस हमारे निकलेंगे। तो 16 गुणा 10 ये करके 1600, तो ये ऐसे जो है हमारे निकलते हैं। अच्छा, तो आप इस समय क्या चीज़ काट रहे हैं? ये हम इस समय मास्क काट रहे हैं। अच्छा। और मास्क का ही ऑर्डर चल रहा है। पजामे हम काट चुके हैं, 2500 पीस थे, वो हम काट चुके हैं। जी, तो देखिए, इस काम की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो महिला जिस योग्य होती है उन्हें उसकी योग्यता अनुसार यहाँ पर कार्य मिल जाता है। जो कटिंग में कुशल हैं वो कटिंग कर रही हैं, जो पजामे सिल सकती हैं वो पजामे सिल सकती हैं, और जो मास्क बना सकती हैं वो महिलाएं मास्क बनाती हैं। जैसा जिसका काम होता है उसे अपनी योग्यता अनुसार यहाँ कार्य मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो इस बात से मुझे बड़ी खुशी है। जैसे ज़्यादातर महिलाएं इंटरेस्टेड होती हैं इन चीज़ों में, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो एक जो है हमारे साथ जो यंग लड़की भी हैं ये, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शाजिया। अच्छा, शाजिया। तो शाजिया, आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पर कटिंग कर रही हैं रेणु जी के साथ, तो आपने पहले इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ। अच्छा, ट्रेनिंग ली है। तो आप इस समय मास्क काट रही हैं, तो और क्या क्या चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं आप लोग? पजामे, थैला और मास्क। फिलहाल तो यही चलता है, यही करते हैं। अच्छा, ये चल रहा है फिलहाल का काम यही है। तो अच्छा, आप यहाँ पर जैसे काम कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपको कितना समय देना पड़ता है या ज़्यादा समय देना पड़ता है? आपके घर का काम या कुछ इफेक्ट होता है? घर का काम करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई टाइम नहीं है ड्यूटी का कि किसी भी समय आपको समय हो तब आ जाओ? जी। अच्छा, तो देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब आपका काम निबट जाए तब आप आ जाइए। अपना घर का काम भी ये महिलाएं कर सकती हैं। और यहाँ पर एक बात आपको मैं ख़ास बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हर महिला को कार्य मिल रहा है, चाहे वो हमारी हिंदू हो या मुस्लिम संप्रदाय की हो, और सब मिलजुल कर अपना कार्य कर रही हैं। ये भी एक मिसाल है यहाँ पर, और बहुत ही कुशलता से अपना कार्य ये सारी बहनें हमारी कर रही हैं। अपनी प्राचीन धरोहर को भी संभाले हुए हैं राजा साहब, और साथ ही साथ उसे जनता के लिए प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, आपने उनका राजनीतिक रूप कई बार देखा होगा, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी बातें, उनकी ये सब चीज़ें लगातार छपती रहती है, सुर्खियों में वो लोग बने ही रहते हैं। लेकिन हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम अपने ज़िला बिजनौर के, वो एक शाही परिवार से बिलोंग करते हैं और हम आपको लगातार इतिहास की जानकारी देते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य था कि हम उनके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है उसे दिखा सकें आपको, और साथ ही साथ वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये भी हमें देखने का मौका मिल गया। ये हमारा सौभाग्य है। तो चाहूँगी मैं कि एक बार ज़रूर आपको इस कमरे में रखी हुई ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि इतिहास में हमारा खास इंटरेस्ट है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ है।